friends, welcome to my channel All Exam Plays. My name is Mahima and today we will see what is noun. So let's start. Noun को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ठीक है. Noun is defined as the name of a person, place, thing, idea and quality of a person, a thing and a place. ठीक है. नाउन को डिफाइन करना होता है किसी भी चीज़, किसी की भी पर्सन का नाम या जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम, कोई आइडिया या कोई क्वालिटी या विशेषता कह सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए पर्सन में हम ले सकते हैं बॉय, गर्ल, ये सारे नाउन्स हैं. और भी एग्जाम्पल्स होती है. प्लेस में हम लिख सकते हैं दिल्ली, पटना, ये सारे प्लेसेस हैं. थर्ड में थिंग्स में हम लिख सकते हैं पेन, कॉपी. क्वालिटी में हम लिख सकते हैं ऑनेस्टी. ये सारे नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं. अब देखेंगे नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन 5 तरह के होते हैं. पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ होता है मटेरियल नाउन. अब देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिसमें कोई नाम दिया हो विच इज़ कॉमन टू एवरी पर्सन. मतलब कोई ऐसा नाम जो कॉमन हो सबके लिए. ठीक है. अगर मैं बॉय लिखती हूँ, ठीक है, तो बॉय के अंदर सारे बॉयज़ आ गए. मैंने किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं कहा कि मान लीजिए राम है या श्याम है. मैं बॉय कह रही हूँ तो इसके अंदर सारे बॉयज़ आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो. इसी तरह से अगर मैं टीचर लिखती हूँ तो टीचर के अंदर सारे टीचर्स आ रहे हैं. कोई स्पेसिफिक बताया नहीं गया है कि ना इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा रहा है. ठीक है. तो ये एक कॉमन नेम दिया जाता है सभी के लिए, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. इसी तरह से अब देखेंगे प्रॉपर नाउन की प्रॉपर नाउन क्या होता है. तो देखते हैं. प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है कि जिसमें कोई नाम दिया जाए किसी पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग को या प्लेस को. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं. मान लीजिए मैं लिखती हूँ राम, तो मैं राम को डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है. एक प्रॉपर नाम दिया गया है एक बॉय का, वो नाम है राम, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. इसी तरह से अगर मैं कोई प्लेस लिखती हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा इंडिया, तो ये कंट्री में सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, एक प्रॉपर नाम दिया गया है. ठीक है. और कॉमन नाउन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कंट्री लिख सकती हूँ. ठीक है. इसमें सारे कंट्रीज़ की बात हो रही है, इसमें किसी एक कंट्री को नहीं कहा गया है. तो अगर मैं कंट्री लिखती हूँ तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं जब इंडिया लिखती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है. ठीक है. इसी तरह से अब देखते हैं तीसरा टाइप. तीसरा टाइप होता है कलेक्टिव नाउन. इसमें क्या होता है, कलेक्टिव नाउन एक नाम दिया जाता है किसको, कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, थिंग. ठीक है. ट्रीटेड एज स्पोकन टुगेदर एज अ होल. यानी एक कलेक्शन किसका, बहुत सारे पर्सन का, थिंग का, जिसको हम एज अ होल कंसीडर करते हैं. मतलब एक वन क्वांटिटी कंसीडर करते हैं. मान लीजिए मैं कलेक्टिव नाउन में लिखती हूँ कि ऑडियंस. अगर मैंने लिखा ऑडियंस, तो यहाँ पे ऑडियंस के अंदर बहुत लोग आ रहे हैं, एक कलेक्शन बताया जा रहा है, बहुत सारे ऑडियंस है. ठीक है. ये सारे मिल के ऑडियंस के अंदर मान लीजिए कोई शो हो रहा है, वहाँ पे ऑडियंस 500 आए हैं. नंबर ऑफ़ ऑडियंस जो आए हैं वो 500 है. उसमें कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ चिल्ड्रंस हैं. ठीक है. वो सब मिलके जो उस शो में अपीयर हुए हैं, आए हैं, वो सब मिलके एक ऑडियंस कहला रहे हैं. ठीक है. तो वो एज अ होल एक ऑडियंस ही कहला रहे हैं. हम किसी को भी बॉय गर्ल नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि द ऑडियंस वॉज ह्यूज. बहुत सारे ऑडियंस आए थे प्रोग्राम देखने के लिए. तो वो सारे मिलके एक कलेक्शन हुआ ऑफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल और वो एक ऑडियंस बनी। इसी तरह से अगर और एग्जाम्पल देख सके तो हम देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन का क्लास। अब करेंगे क्लास की बात। क्लास में बहुत सारे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे बॉयज़ गर्ल्स हैं, ठीक है। ये सारे मिल के एक क्लास को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कलेक्शन हुआ, ठीक है, किसका? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स में बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है। लेकिन जब हम बोलेंगे कि द क्लास वॉज साइलेंट, मतलब क्लास में शांति बनी हुई थी, ठीक है, तो हम किसी एक को नहीं कह रहे कि बॉय जो लड़के थे वो शांत थे और लड़कियां भी शांत थी। हम कह रहे हैं कि पूरा क्लास शांत था, तो हम इसको एक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एज अ होल हम एक मान के चल रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कमिटी कह सकते हैं, क्राउड कह सकते हैं। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसमें किसी क्वालिटी की बात की जाए, किसी आइडिया या किसी कंसेप्ट या स्टेट की बात, ठीक है। क्या क्या चीज़ों की बात होती है? क्वालिटी नंबर 1, सेकेंड वन इज़ आइडिया और कंसेप्ट, एंड नंबर 3 स्टेट। इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ की बात हुई तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ ब्यूटी, ब्यूटी की बात कर रही हूँ, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैं डेथ लिखती हूँ, डेथ, तो ये किसी पर्सन का एक स्टेट बताया जाएगा कि ही इज़ डेथ नाउ, उस डेथ के स्टेट में है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ब्यूटी अगर हम बता रहे हैं तो किसी की क्वालिटी की बात हो रही है। अगर हम इसी तरह से ऑनेस्टी लिखते हैं तो वो भी क्वालिटी हुई। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। द लास्ट वन इज़ मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन वो होता है जिसमें किसी मटेरियल के बारे में कहा जाए या किसी मटेरियल को हम डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ गोल्ड, तो ये एक मटेरियल है, ना ही ये कोई क्वालिटी को डिनोट कर रहा है, कुछ भी नहीं। ये गोल्ड है, एक तरह की मटेरियल है, उसकी बात हो रही है। इसी तरह से अगर मैं टी कहती हूँ तो ये भी एक मटेरियल है, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल नाउन हो जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोल लिखा, वीट लिखा, ठीक है, ये सारे मटेरियल्स हैं, ठीक है, ये सारे मटेरियल्स हैं, तो ये सारे मटेरियल नाउन्स हो गए। तो ये हो गई नाउन की बात और काइंड्स ऑफ नाउन की बात। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में कुछ रूल्स बताऊंगी आपको नाउन्स के, और उससे रिलेटेड एरर बताऊंगी जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।